आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करेगी युवा शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा शक्ति ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करेगी। राजधानी में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, अभियान जीवंत मिसाल है कि युवा संगठित होकर कैसे हर लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आईफोन में सेंधमारी का अलर्ट, विपक्ष हमलावर, सरकार ने किया जांच का आदेश। विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर सरकार पर फोन के जरिए जासूसी का आरोप लगाया है। विपक्षी नेताओं ने एप्पल कंपनी की ओर से आईफोन उपयोगकर्ताओं को भेजे गए संदेश को आधार बनाकर यह आरोप लगाया। इस संदेश में सरकार प्रायोजित हैकिंग के प्रति ग्राहकों को सचेत किया गया है। वहीं सरकार ने इन दावों की जांच के आदेश दे दिए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह दावा भी किया कि एप्पल ने 150 देशों में इस तरह के संदेश जारी किए हैं। दिल्ली में BS3 और 4 बसों का आज से प्रवेश बंद। राजधानी दिल्ली में बुधवार से BS3 और BS4 डीजल बसों के प्रवेश पर रोक लग जाएगी। हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस फैसले की घोषणा की थी। धामी ने योगी से हरिद्वार में सिंचाई के लिए 665 क्यूसेक पानी मांगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार जिले के असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई के लिए गंगा नहर से 665 क्यूसेक पानी उत्तराखंड को देने की मांग की है। कर्मचारी के PF के 43 लाख डकार गए वन विभाग। तो वन विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों के PF में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। विभाग की ओर से कर्मचारियों के PF की करीब 43 लाख की रकम डकार ली गई। EPFO ने वन विभाग व उसकी आउटसोर्स कंपनी को नोटिस भेजा है। करवा चौथ पर महिला कर्मियों का अवकाश। तो सरकार ने करवा चौथ पर बुधवार को प्रदेश की सभी महिला कर्मचारी के लिए अवकाश घोषित कर दिया। सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सरकार के अधीन सभी शासकीय अशासकीय कार्यालय, शैक्षिक संस्थानों, शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कार्मिकों को करवा चौथ पर सार्वजनिक अवकाश मिलेगा। 1 अप्रैल से ज़्यादा देना होगा बिजली बिल। प्रदेश के करीब 26 लाख बिजली उपभोक्ताओं को अगले साल 1 अप्रैल से बिजली बिल के साथ एडिशनल सिक्योरिटी का पैसा देना होगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस रकम को 12 बराबर किस्तों में जमा कराने की सुविधा दे दी है। संपत्तियों का मामला हल करने की पहल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान हरिद्वार में सिंचाई के लिए गंगा नहर से 665 क्यूसेक पानी जल्द देने की पैरवी की। उन्होंने योगी को बद्री विशाल की प्रतिमा और स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने परिसंपत्तियों के लंबित मामलों को जल्द हल करने की पहल की। विपक्ष नेताओं को फोन हैक का अलर्ट, सरकार ने जांच बिठाई। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने पर सहमति। तो विधानसभा की प्रवर समिति ने राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण संबंधी अड़चनों को दूर करने पर सहमति जता दी है। अब 3 नवंबर को समिति की आखिरी बैठक होगी, जिसमें आरक्षण संबंधी विधेयक के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। गाजा में राहत शिविर पर मिसाइल गिरी, 50 की मौत। हमास के सुरंग में बने ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल ने मंगलवार को गाजा में हवाई हमले किए। इस बीच जबालिया में एक शरणार्थी शिविर के आवासीय क्षेत्र में एक इमारत पर हुए हमले में 50 लोगों की मौत हो गई। वंदना 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनी। तो उत्तराखंड की बेटी ने जापान के खिलाफ हासिल की यह उपलब्धि। IOA ने आधिकारिक रूप से उत्तराखंड को सौंपा 38वें राष्ट्रीय खेलों का जिम्मा। तो अगले वर्ष 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में ही होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने मंगलवार को गोवा में चल रहे 37वें
राष्ट्रीय खेलों के दौरान उत्तराखंड को मेजबानी का जिम्मा देने की घोषणा कर दी है। भारतीय ओलंपिक संघ ने उत्तराखंड को मेजबानी के लिए शुभकामनाएं भी दी। 9 नवंबर को गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन पर उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों का झंडा सौंपा जाएगा। तबादलों का निपटारा हुआ नहीं, 58 शिक्षकों के कर दिए पारस्परिक तबादले। तो शिक्षा विभाग में अनिवार्य तबादलों के आवेदनों का निपटारा पूरी तरह से हुए बिना 58 शिक्षकों के पारस्परिक तबादले कर दिए गए। आवेदनों के निपटारे को लेकर भी विभाग तबादला एक्ट को ताक पर रखे हुए है। शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी के मुताबिक पारस्परिक तबादलों से कोई कार्य प्रभावित नहीं होगा। शिक्षा विभाग में जून अंतिम सप्ताह में शिक्षकों के अनिवार्य तबादले किए गए थे। इसके बाद कुछ शिक्षकों ने तबादला स्थल पर कार्यभार ग्रहण न कर विभाग से आवेदन किया था, लेकिन शिक्षकों के अनिवार्य तबादलों के आवेदनों का अब तक निपटारा नहीं हो पाया। शिक्षकों का कहना है कि पारस्परिक तबादलों से पहले विभाग को अनिवार्य तबादलों के आवेदनों का निपटारा करना चाहिए। तबादला एक्ट में व्यवस्था दी गई है कि तबादलों पर आपत्तियों का आदेश के 1 सप्ताह के भीतर निपटारा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिक्षा निदेशालय ने तबादलों पर तलब की रिपोर्ट। तो शिक्षा निदेशालय ने तबादला आदेश के बाद पदभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट तलब की है। 5 को श्रीनगर रैली में जाएंगे शिक्षक। तो अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के महामंत्री सुभाष चौहान ने कहा, पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षक 5 नवंबर को श्रीनगर की रैली में शामिल होंगे। ज़्यादा पदोन्नति पर मुख्य वन संरक्षक को नोटिस। तो मुख्य वन संरक्षक ने 15 दिन के भीतर जवाब मांगा। तो वन दरोगा के पदों पर सीमा से अधिक पदोन्नति का मामला। मांगे न मानने से अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक नाराज। तो लंबित मांगों पर अमल न होने से प्रदेश के राजकीय शिक्षकों के बाद अब अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक भी नाराज हैं। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के मुताबिक 8 जुलाई को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 16 सूत्री मांगों पर अमल का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई। रिश्वत मांगने वाले 2 मीटर रीडर सस्पेंड हुए। तो मोहनपुर डिवीजन में बिजली बिल कम करने के नाम पर 5,000 रिश्वत मांगने वाले 2 मीटर रीडर को सस्पेंड कर दिया गया। इस संबंध में एक उपभोक्ता वेद प्रकाश ने एसडीओ प्रेमनगर के पास शिकायत की थी। स्थापित उद्योगों के विस्तार के लिए सरकार देगी प्रोत्साहन। तो रुद्रपुर और हरिद्वार में होंगे रोड शो, पहाड़ के निवेश के लिए करेंगे प्रेरित। पूर्व प्रधान के मकान के 19 स्लीपर हुए बरामद। छुट्टी से मिड डे मील पर संकट। तो विद्यालयों में महिला कर्मियों का आज करवा चौथ का है अवकाश। तो शासन के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में करवा चौथ पर सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इससे 16,000 से अधिक विद्यालयों की 24,000 से अधिक भोजन माताएं भी छुट्टी पर रहेंगी। इससे दोपहर के भोजन पर संकट गहरा सकता है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर कर्मचारियों को दिलाई शपथ। उत्तराखंड में जल्द ही लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। दून लखनऊ के बीच भी वंदे भारत चलाने की मांग। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय महापरिषद ने देहरादून और लखनऊ के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन करने का अनुरोध किया है। नए मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने का अभियान शुरू हुआ। तो पार्टी ने 75,000 युवाओं को जोड़ने का बनाया है लक्ष्य। स्टेशन का मोह नहीं छोड़ पा रहे वन विभाग के अधिकारी। SC/ST बोर्ड साधने के लिए होंगे सम्मेलन। शिक्षकों की समस्या का समाधान भाजपा सरकार में संभव है। दीपावली तक शुरू हो जाएगी बर्न यूनिट। पेड़ों के अवैध कटान पर ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश करें। नर्सिंग कॉलेज खोलने के मामले में दायर याचिका निस्तारित हुई। 51,000 से अधिक VIP पहुंचे बद्री केदार। एकता दिवस पर स्वान दल की KT और 2 विवेचना अधिकारी सम्मानित हुए। इंस्पेक्टर 2 दरोगाओं को स्पेशल ऑपरेशन मेडल मिला। बंद हुई फूलों की घाटी। तो विश्व धरोहर फूलों की घाटी मंगलवार को सैलानियों के लिए बंद कर दी गई। इस वर्ष देश विदेश से 13,161 सैलानी फूलों की घाटी के सैर सपाटे पर पहुंचे। आज खुलेंगे वतनवासा और पाखरो जोन। वही खबर है नारायणबगड़ से मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कर्णप्रयाग से खबर है कार खाई में गिरी, एक व्यक्ति की मौत। तो मंगलवार रात सिमली सलेश्वर मोटर मार्ग पर एक कार गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वही खबर है हरिद्वार से केबल लगाते समय करंट लगा युवक की मौत हो।
कड़वाश्रम रूट को घोषित किया ट्रैक ऑफ द ईयर। तो देर से ही सही उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक कड़वाश्रम पोखर ट्रैकिंग रूट की सूत ले ली है। शासन ने कड़वाश्रम रूट को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है। अब ट्रेन की तरह बस की लोकेशन भी कर सकेंगे ट्रेस। तो उत्तराखंड परिवहन निगम ने गठन के 20 वर्ष पूरे करने पर दी सौगात। जांच के लिए 12 सैंपल भेजे, एक दुकान को थमाया नोटिस। बोर्डिंग स्कूल के बाथरूम में छात्रा ने फंदा लगा दी जान। तो शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में गाजियाबाद निवासी 9वीं की छात्रा ने बाथरूम में फंदा लाकर जान दे दी। रचाई मेहंदी किया श्रृंगार, करवा चौथ के लिए तैयार। तो आज धूमधाम से मनाया जाएगा करवा चौथ। मंगलवार को बाजार में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने की खरीदारी। 8:26 पर चांद का होगा दीदार। उत्तराखंड के ओम लाल को कांस्य पदक मिला। डीवीएस में छात्र संघ चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुई। विभागों में भंवर में फंसी समूह की भर्ती परीक्षा। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती परीक्षा अटक गई। विभागों से समय से रिक्तियों और सेवा नियमावली की जानकारी न मिलने से आयोग इसका विज्ञापन जारी ही नहीं कर पा रहा है। दरअसल आयोग ने पिछले दिनों भर्तियों का एक कैलेंडर जारी किया था। इस कैलेंडर के हिसाब से प्रदेश में परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर, थर्ड गृह माता, हाउसकीपर, अमीन आदि के 293 पदों पर भर्ती की इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती का विज्ञापन 13 अक्टूबर को जारी होना था। इस भर्ती की परीक्षा अगले साल 21 जनवरी को प्रस्तावित थी। आयोग से संबंधित विभागों में रिक्तियों और सेवा नियमावली को लेकर कुछ सूचनाएं मांगी थी जो कि अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। आयोग सचिव सुरेंद्र सिंह रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक विभागों से सूचनाएं नहीं मिली, इसलिए भर्ती का विज्ञापन जारी होने में समय लग रहा है। सूचनाएं आने के बाद ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग की भी भर्तियां अटकी। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने भी कई भर्तियों के प्रस्ताव अधियाचन को कमियां दूर करने के लिए लौटाया था, लेकिन कई माह से विभाग इन्हें वापस नहीं कर पाए। इस वजह से आयोग ने भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रहा है। पीसीएस और लोअर पीसीएस के लिए भी विभागों से लगातार कार्मिक विभाग रिक्तियां मांग रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग में 220 पदों पर भर्ती निकली हुई है। ये स्नातक स्तरीय भर्ती है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एम्स में 74 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक निदेशक के 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 114 लॉ ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 29 जूनियर सिस्टम इंजीनियर लेखाधिकारी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10 एमटीएस कांस्टेबल लाइफ गार्ड के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 2700 से ज़्यादा फॉरेस्ट गार्ड एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में 677 एमटीएस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 270 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पुलिस विभाग में 5000 से ज़्यादा आरक्षक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर KR जैन ने दिया इस्तीफा, प्रोफेसर SK सिंह ने संभाला कार्यभार। तो DAV PG कॉलेज में मंगलवार को नए प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर SK सिंह ने पदभार संभाल लिया है। एकता दिवस पर वीरपुर सैन्य स्टेशन पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। बॉबी पवार की सशर्त जमानत रद्द करना चाहती है पुलिस। तो पुलिस उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की जमानत रद्द कराना चाहती है। इसके लिए पुलिस की ओर से मंगलवार को CJM कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस का कहना है कि बॉबी पवार ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस मामले में अब 16 नवंबर को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि 9 फरवरी को बेरोजगारों ने उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत कई युवाओं को गिरफ्तार किया था। पवार को न्यायालय में सशर्त जमानत मिल गई। मंगलवार को CJM लक्ष्मण सिंह की अदालत में कोतवाली पुलिस ने बताया कि बॉबी पवार बार बार जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। पवार के अधिवक्ता शिवा वर्मा ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।
मंडी और बाजारों से जब्त किया 150 क्विंटल पॉलीथीन। तो राजधानी में पॉलीथीन के खिलाफ नगर निगम ने शुरू किया अभियान। कार हटाने को लेकर विवाद, कनपट्टी पर तान दी पिस्तौल। तो देहरादून से खबर है, दो पक्षों के विवाद में एक युवक ने व्यक्ति की कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी दी। विवाद कार हटाने की बात से लेकर हुआ था। पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो रायपुर क्षेत्र की है घटना। जमीन की धोखाधड़ी करने वाले 12 जालसाजों पर गैंगस्टर लगाया। एक का हुआ खुलासा तो दूसरी युवती से हो गए लूट। तो मोबाइल लूट की एक घटना का पुलिस ने खुलासा किया तो दूसरी जगह बदमाशों ने घटना को अंजाम दे दिया। परेड ग्राउंड के पास खड़ी एक युवती के हाथ से स्कूटर सवार मोबाइल इसको लूट कर ले गए। पुलिस ने ओवर स्पीड में चलाया अभियान, 160 वाहनों के कटे चालान। इंदिरा गांधी वल्लभ भाई पटेल को याद किया। अधूरी तैयारियों के बीच आज खुलेंगे वतन वासा की व पाखरो जोन। तो कॉर्पोरेट प्रशासन ने इस साल 15 दिन पहले ही खोल दी है, करें बुकिंग। तो प्रवेश शुल्क और विश्राम गृहों के किराए में बढ़ोतरी हुई। बंद हुई फूलों की घाटी, मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो नारायणबगड़ से खबर आई है, कड़वासम रूट को किया ट्रैक ऑफ द ईयर। कर्णप्रयाग खाई में गिरी कार, एक व्यक्ति की मौत हो गई। अवैध रूप से सिलेंडर रखने पर 23,000 का जुर्माना। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, आज 4 नवंबर को मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में आयोजित होगी एनआईटी की दीक्षांत समारोह। आज बंद होंगे तीर्थ केदार तुंगनाथ की कपाट। करवा चौथ पर बाजार में जमकर खरीदारी हुई। आज से 10 वार्डों में शुरू होगा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन। अतिक्रमण पर कार्रवाई को पहुंची टीम को घेरा। वहीं खबर है, हरिद्वार से करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। 5 लाख टन कूड़े का ट्रीटमेंट 28 करोड़ से कराया जाएगा। कार पार्किंग के विवाद में कनपट्टी पर रखी पिस्तौल। देश की एकता के लिए छात्र जवान दौड़े। पवार को पुलिस दोबारा जेल भेजने की तैयारी में है। दून में 8 बजे के बाद नजर आएगा चांद। करवा चौथ कार्यक्रम में निकाला गया ड्रॉ। अब सीएससी से भी रोडवेज बस का टिकट बुक होगा। तो रोडवेज ऑनलाइन बुकिंग सुविधाओं में लगातार विस्तार कर रहा है। अब यात्री कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी से भी टिकट बुक करा सकते हैं। स्टार बस यूटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन सुविधाओं को आसान बनाया गया है। तिब्बती मार्केट के पास सरे राह युवती का मोबाइल लूटा। निजी बोर्डिंग गर्ल्स स्कूल की छात्रा ने फांसी लगाई। वहीं खबर है, मसूरी से कार खाई में गिरने से 3 लोग घायल हो गए। तो सुआ खोली में 5 किलोमीटर आगे कोटलीधार के पास एक वाहन खाई में जा गिरा। उत्तरकाशी में कंडार देवता की पूजा के बाद सैनिक दीपावली मेला शुरू की। शहीद सूरज की स्मृति में मेला 2 से लगेगा। गंगोरी में रसोई गैस की गाड़ी को सीज किया। भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट आज होंगे बंद। श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी मेले के लिए लोगों से मांगे सुझाव। वन विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों के पीएफ में घपला। कर्मचारी ने दिया आंदोलन का नोटिस। प्राइवेट वाहनों को स्क्रैप कराने पर एक बार में 25% छूट मिलेगी। विद्युत संविदा कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। अटल आदर्श स्कूलों में जल्द होगी शिक्षकों की नियुक्ति। तो राज्य के अटल उत्कृष्ट शिक्षकों स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द तैनाती होगी। 20 सितंबर को ही स्क्रीनिंग परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो गया है। विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर ने रिजल्ट को महानिदेशक कार्यालय को सौंप दिया है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। मालूम हो कि अटल स्कूलों में एलटी और प्रवक्ताओं कैडर के करीब 400 पदों पर नियुक्तियां होनी है। विभागीय चयन प्रक्रिया से इसके लिए शिक्षकों का चयन किया जाता है। डीजी शिक्षा वंशधर तिवारी का कहना है कि परीक्षा परिणाम को जल्द विधिवत घोषित किया जाएगा। लखनऊ दून के बीच चले वंदे भारत। मंगलोर में मदरसे में पढ़ने के लिए गया छात्र लापता। तो मदरसे में पढ़ने गया छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं लगा। नहर के मोहम्मदपुर झाल में महिला का शव बरामद। तो मंगलोर से खबर है, गंग नहर में मोहम्मदपुर झाल में पुलिस को एक महिला का शव मिला है। काफी प्रयास के बाद भी महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। किराए के मकान को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट, 3 गिरफ्तार किए। चिन्मय डिग्री कॉलेज में छात्रों को नामांकन पत्र दिए।
कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बजा। सील तोड़कर दोबारा निर्माण कराने पर भवन मालिक पर मुकदमा दर्ज। तो हरिद्वार से खबर आई है, गोकशी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। चाकू के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। हर की पेड़ी पर मिले 4 नाबालिग बाल गृह भेजे गए। भेल में मिला ज्वालापुर के युवक का शव, पुलिस ने दोस्त को हिरासत में लिया। मोबाइल फोन झपटकर भाग रहा युवक धरा गया। बार के सभी अधिवक्ताओं को चैम्बर दिलाने का प्रयास करेंगे। दहेज हत्या में पति समेत 5 पर केस दर्ज किया। दहेज नहीं मिलने पर पति ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी की। हमले में घायल की एम्स में मौत। तो हमले में घायल कासमपुर नवादा के एक व्यक्ति की एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। बैंक खाते से आधार लिंक होने पर ही मिलेगी पेंशन। तो समाज कल्याण विभाग से केंद्र आधारित पेंशन पाने वाले पेंशनरों के लिए एक जरूरी सूचना है। 1 दिसंबर के बाद इन सभी को पेंशन तभी मिलेगी जब उनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होगा। पर्वतीय समाज ने पांडेय के लिए मांगा लोकसभा का टिकट। प्रसिद्ध फूलों की घाटी बंद हो गई। युवक खेल के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएंगे। खून को दौड़ता रहा पति प्रसूता की मौत। तो अल्मोड़ा से खबर है, राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक प्रसूता के अधिक रक्तस्राव होने से प्रसव के 8 दिन बाद मौत हो गई। इन 8 दिनों में महिला का पति खून के इंतजाम के लिए बेस अस्पताल से 7 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल के चक्कर काटता रहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी महिला को बचाया नहीं जा सका। मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक न होने से तीमारदारों को गंभीर मरीज के मामले में एक से दूसरे अस्पताल की दौड़ लगानी पड़ रही है। नाश्ता बिल्कुल न छोड़ें, रात का खाना खाकर 2 घंटे बाद सोएं। तो दून के सोशल बलूनी स्कूल में मैक्स और डाइटिशियन पूर्णिमा शर्मा ने दिए बच्चों को टिप्स। गढ़वाल विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म की बिक्री में घपले की पुष्टि। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कई कॉलेजों में प्राइवेट फॉर्म बिक्री के नाम पर करोड़ों के घोटाले की पुष्टि हुई है। एसके सिंह बने डीएवी के नए प्राचार्य। हीरोइन बेचने की फिराक में घूम रहा तस्कर गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर आई है। वहीं खबर आई है, विकास नगर से चाकू के साथ युवक को गिरफ्तार किया। संदिग्ध बुखार से फनार के ग्राम प्रधान की मौत हो गई। तो त्यूनी से खबर आई है। चक्राता से खबर आई है, स्कूल में चिल्लाने के बाद बेहोश हुई छात्राएं। तो ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाड़ी में अभिभावक व शिक्षक परेशान हैं। छात्राएं अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं और कई बार बेहोश तक हो जाते हैं। मंगलवार सुबह भी इसी तरह की घटना सामने आई। मंगलवार सुबह विद्यालय में अध्ययनरत 4 से 5 छात्राएं अचानक चिल्लाने लगी और एकाएक बेहोश हो गई। इस प्रकार की घटना से अभिभावकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कई ग्रामीण इस घटना को अंधविश्वास से जोड़कर भी देख रहे हैं। कोठेरा में गुलदार के खौफ से कक्षाओं में बंद किए स्कूली बच्चे। तो गंगोली हाट से खबर है, कोठोरा में मासूम को उठाने के 15 घंटे से अधिक समय के बाद एक बार फिर घटना स्थल से 300 मीटर दूर गुलदार ने एक बकरी को अपना शिकार बना लिया। गुलदार दिन में दिखने से लोग दहशत में हैं। गुलदार देखने के बाद गांव की महिला बेहोश हो गई। गुलदार दिखने के बाद स्कूल में धूप में बैठकर पढ़ाई कर रहे बच्चों को भी कक्षाओं में बैठाया गया। पिथौरागढ़ में 300 गाँव में गुलदार की दहशत बनी हुई है। गुलदार हर साल ले रहे बच्चों महिलाओं की जान। पहाड़ी से दबकर किसान की मौत हो गई। भारतीय करेंसी अन्य नेपालियों को त्यौहार पर दिया झटका। तो 100 और 500 के नोटों का चलन बंद होने से खरीदारी प्रभावित हुई। पिथौरागढ़ विधायक मयूख मेहर के तेवर हुए तख्ल। बुरानी मेले के आयोजन को समिति गठित की गई। खाने पर भाई से झगड़ा, बहन ने लगाई फांसी। तो कारडूंगी से खबर आई है, चकलुआ में छोटे भाई से बड़ी बहन का खाने को लेकर के झगड़ा हो गया। इसके बाद बहन ने पेड़ पर फंदा लाकर जान दे दी। वही खबर हल्द्वानी से, ई रिक्शा की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। ई रिक्शा बाइक की भिड़ंत में हुई थी विनोद की मौत। ग्राफिक केरा हिल यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। मंच पीएससी में नहीं मिले डॉक्टर, पशु अस्पताल में ताला लगा। बनबसा में आज से अग्निवीर भर्ती। तो बनबसा में आज से सेना की अग्निवीर भर्ती शुरू होगी। हल्द्वानी में व्यापारी लाल निशान से तनाव में है। आज से मंडी में मिलेगा सस्ता प्याज। 8 घंटे बंद रहेगा आर्मी गेट फाटक।
बनिया नाला ट्रीटमेंट के टेंडर 24 घंटे में जारी करें। यूपी के सिपाही ने भवाली डिपो के चालक को पीटा। कुमाऊं मंडल में 58 एलटी शिक्षकों का तबादला हुआ। कुमाऊं महोत्सव में रात 10 बजे के बाद तेज डीजे बजाने पर रोक लगी। ट्रैफिक पुलिस वीआईपी ड्यूटी में यातायात संभाल रहे होमगार्ड। तो हल्द्वानी से खबर आई है। आरटीओ में स्क्रूटनी भरने को नहीं लगानी होगी लाइन। कॉर्बेट में पहली बार दिखी दुर्लभ तितली। हल्द्वानी में बेकाबू बस ने किशोर को कुचला, मौत हो गई। तो स्कूली बच्चों को लेकर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित खेल महाकुंभ में जा रही बस ने राजपुरा में साइकिल सवार किशोर को चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से किशोर की बेस अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस चालक को हिरासत में लेने के साथ बस को थाने ले गई। रानीखेत में 2 युवकों ने नशे के लिए तोड़े बैंक के ताले, गिरफ्तार हुआ। बागेश्वर में 3 पुलिस कर्मचारियों को पदक मिलेगा। पॉलिथीन के विरुद्ध निगम सख्त 92 का चालन किया। दिल्ली में आज से बसों के प्रवेश पर संशय बना हुआ है। रिश्वत मांगने पर 2 बिजली मीटर रीडर निलंबित किए गए। चांद के दीदार को रात 8:26 तक करना होगा इंतजार। हॉस्टल में 9वीं की कक्षा की छात्रा ने लगाया फांसी। प्रधानाचार्य भर्ती या परीक्षा के लिए आयोग ही बनाएगा पाठ्यक्रम। तो शासन और आयोग के बीच वार्ता के बाद बनी सहमति, अब शीघ्र हो सकेगी परीक्षा। तो राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा गया है 692 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन। युवक की हत्या के बाद हाथ पैर बांध फेंका शव, दोस्त से पूछताछ की गई। पच्चीस को खड़ा दिया अनुष्ठान के साथ शुरू होगा मेला। शिव पार्वती विवाह स्थल में बढ़ रहा शादी का क्रेज। सैनिक दिवाली मेले का आगाज हुआ। आयुष्मान कार्ड धारकों को मिले बेहतर चिकित्सा सुविधा। वही खबर यह है, हरिद्वार से चाकू के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। चिन्मय कॉलेज में बजा छात्र संघ चुनाव का डंका। कार्यकर्ता का सामान जब्त करने पर भड़के कांग्रेसी। एक अस्पताल बना नहीं, दूसरा तैयार कर शुरू होने का इंतजार है। डीएम संभालेंगे नैनीताल नगर पालिका की कमान। 1 हफ्ते बाद ही बंद कर दी बेताल घाट देहरादून रोडवेज बस। त्योहार से पहले 3 मौतों से घरों में मातम। तो सड़क हादसे में किशोर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र के गोलापार स्टेडियम खिलाड़ी को ले जा रही बस के अगले टायर की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। बुजुर्ग महिला को ई रिक्शा ने मारी टक्कर, घायल ने दम तोड़ा। लहसुन का एक पेस्ट और मसाला एक्सपायरी डेट का मिला। तो दुकानों पर टीम ने खाद्य सामग्री ने छापा मारा। तो भूविज्ञानी के सुझाव माने बगैर कर दिया गया कॉलेज का निर्माण। तो पिथौरागढ़ से खबर है, अगर सर्वे किया गया होता तो क्यों नहीं माने गए भूविज्ञानिकों के सुझाव। नियमित हवाई सेवा बेस अस्पताल शुरू कराने के समर्थन में आया व्यापार मंडल। असम के हिनकोट निवासी उमेश राम की मौत हो गई। आपदा में बहा पुल, जिम्मेदारों ने मूंदी आंखें। देवीधुरा में प्रचार से मिले आम आदमी पार्टी के नेता। हस्तलिखित सामग्री से प्रचार करेंगे प्रत्याशी। चंडीगढ़ देहरादून जेठी गांव